काफी बार जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं, जो बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, जो लोग बोलते हैं, उनसे तो डील किया जा सकता है। तो आवाजें हमारे अंदर होती हैं जो हमें रोक नहीं होती हैं। बाहर की आवाजें हम रोक सकते हैं, लेकिन जो आवाजें हमारे अंदर होती हैं, हमारे दिमाग में होती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। Your biggest enemy is not outside. It's the version of you that lives inside your head. It's the voice that remembers every embarrassment, every mistake, and every time you felt small. No one holds your past against you the way you do. और तुम्हारा दिमाग ये बताता है कि क्या तुमने गलतियां की है, क्या तुम अचीव नहीं कर पाए हो और क्या तुम नहीं बन पा रहे हो. And slowly you start shrinking yourself. You don't try not because you can't, but because your mind has already decided the result. You don't dream big because deep inside you are afraid of proving yourself wrong. Your mind can be a prison or power. The difference is not luck, not talent, and not background. It's whether you question the voice inside or obey it blindly. So the real war is silent and it happens within. Your biggest enemy is not outside. It's not your competitors. It's not your haters. It's not the people who really doubt you. It's the voice inside your head that whispers you are not good enough. Others are better than you. Your dream is too big to achieve. What if you embarrass yourself? That voice does not shout. It quietly plants fear, and that fear kills your dreams even before they begin. But here's the truth, that same voice can be your greatest power. And you start answering back that I am capable, I will try, I am learning, and it's not really needed to be perfect. And having a mindset like, no matter what, I'm not gonna stop. Believe me, that moment everything starts to get changed. Actually, there is one saying, the world outside can only stop you if the world inside you has already defeated you. So train your mind, protect your thoughts, as once you conquer the voice inside, no one outside can ever break you. ये एक मैथ्स की टीचर थे बहुत अच्छे, और वो हमेशा मेरे को बताया करते थे, उन्होंने एक बार बोला था कि माइंड इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर. ये जो हमारा माइंड है ना, ये जो हमारा दिमाग है, ये बहुत अच्छा सर्वेंट है पर लेकिन बहुत बुरा मास्टर है. इट्स वेरी वर्स्ट मास्टर. वंस यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर माइंड, it's good. Once you lost the control, it's worst. It becomes as worst as you can ever think in your life can ever happen. हम जो खुद को बोलते हैं, देखो मैं एक चीज बता दूं बहुत अच्छे से, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस होती है, कुछ ना कुछ वो अपनी क्वालिटीज लेकर के बॉन्ड होता है. जो सिस्टम में जो छेड़छाड़ होती है ना, वो हमेशा बचपन में होती है. जो सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है वो हमेशा बचपन में होती है. जब कंपेयर करते हैं पेरेंट्स, देखो उसका बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, जब उसे सुनाया जाता है कि देखो क्या दूसरों के बच्चों से कंपैरिजन होने लगता है, उसको बताने लग जाते हैं कि तू ये कर सकता है या तू ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता. ये हमेशा ना जो चीजें होती हैं, ये बच्चे के अंदर इतना बोला जाता है. कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है फैमिलीज में कि बच्चों को इतना बोल दिया जाता है उनको बचपन में कि वो मान लेते हैं उस चीज को. इस प्रोसेस में ये जो होता है ना कि बच्चों के अंदर बैठ जाती है चीजें, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता. खुद को वो समझ ही लेते हैं कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ एकदम खराब है, बेकार है. सिर्फ पूरी जिंदगी उस सोफे पे पड़े पड़े अपनी निकाल देते हैं. उसमें कहीं ना कहीं हाथ 95% उनकी फैमिलीज और उनके पेरेंट्स का ही होता है, जिस वजह से उनका ये हाल होता है. क्योंकि बच्चों का जो, लोगों का जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है ना, बहुत खराब होता जा रहा है. जो इमोशनल डेवलपमेंट है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता. ये सच है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोई भी इमोशनल डेवलपमेंट की क्लासेस नहीं लगती हैं, बिजनेस की क्लासेस नहीं लगती हैं. क्यों? बुकिश, सिर्फ बुकिश. Actually, emotional intelligence is something that everyone must get taught. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो लोग जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, वो उनका इमोशनल कहीं ना कहीं चीजें तरीके उनके इफेक्ट कर रहे होते हैं. इमोशनली वो खुद को इफेक्ट कर रही होती है चीजें, जिस वजह से उनको रोक लेती हैं. भी हम ना एक इमोशनली फूल हो चुके हैं, बिल्कुल इमोशनली चीजें लेकर के ट्रैप हो चुके हैं. मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिसेंटिसाइज हो जाओ, बताना ये चाह रही हूँ कि दिस लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट फील्ड. एवरी बॉल दैट कम्स टू यू इज लाइक अ अपॉर्चुनिटी. चीज बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. लोग ना
लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा सोच लेते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, लोग ना लाइफ में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा। मैं कह रही हूँ कि लाइफ में जो लोग फेलियर्स हैं वो लोग हैं, वो छोटा सोचते हैं उसको अचीव भी कर लेते हैं। जो लोग जो बड़ा सोच रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं अपना फिर भी निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, मैं इतना ही कर सकता हूँ, उसको अचीव करके बैठ गए लाइफ। मैंने तो कुछ बहुत बड़ा प्राप्त कर लिया, वो है फेलियर्स। जो ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जो बड़ा सोच रहे हैं, वो फेलियर्स नहीं है। फेलियर्स वो हैं जिन्होंने जो एक चीज पे टिक करके बैठ गए, उसको आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ जो भी बॉल्स आ रही हैं, जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसको ट्राई करके एक्सपीरियंस करके फटाफट छोड़ दो, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, फटाफट छोड़ दो, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको समझ में आएगा मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। You are the CEO of your life. Organize it yourself. It's all yours. It's up to in your hand. Organize it. आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इमोशंस ये सब टेम्परेरी हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम लोग टेम्परेरी चीजों को लेकर के परमानेंट डिसीजंस ले लेते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन एज अ पर्सन हमेशा मार खाता है। हम लोग टेम्परेरी चीजों को देख करके परमानेंट डिसीजंस ले लेते हैं और फिर बाद में जब वो डिसीजन रॉन्ग प्रूफ होता है उसके लिए हमें लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट होता है। मैं कह रही हूँ कि आप अपनी विजन को बहुत लॉन्ग टर्म रखिए। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे सबकी तरह, जैसे बाकी सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ऐसा थॉट आया कि यार कुछ ऐसा करते हैं, कुछ डायनेमिक चीज करते हैं, लेट्स क्रिएट अ चैनल एंड समथिंग, लेट्स डू समथिंग, लेट्स इंटरेक्ट क्रिएटिंग आवर ऑडियंस। तो हमारे सबके माइंड में फिर थॉट यही आता था, यार नहीं हो पाएगा, हाउ वी कुड बी एबल टू मैनेज दिस थिंग with our studies, ongoing studies, because it's something which takes a lot of efforts and time, और है ना, it's something that requires a lot of time and efforts. So वही है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मत सोचो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, उस क्रिकेट बैट की तरह बॉल ज्यादा से छूट जाएगी, नेक्स्ट बॉल आ जाएगी, बट कीप हिटिंग, कीप ट्राइंग इन योर लाइफ, कीप एक्सपीरियंसिंग न्यू things that can add a value to your life and to your personality. The day you control your mind, the day you stop believing your negative thoughts, that day you become unstoppable. सही चीज बोली है भावना ने। जो आपके थॉट्स होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आना एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी नॉर्मल। वी कांट हैव अ कंट्रोल ऑन इट। हम ये नहीं कह सकते कि ये थॉट नहीं आएगा मेरे पास, नहीं आना चाहिए। वी कांट से इट टू आवर माइंड। थॉट्स आर लाइक wind. It comes and goes. We can't control it. But what we can control is our belief. That this is the thought and it is right, it is factful, it is practical and I want to achieve it. I want to execute it. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं तो पसंद आई ही होगी, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।